आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा की शुरुआत करेंगे। 10 घंटे का वक्त चर्चा के लिए तय किया गया है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा चर्चा में शामिल हो सकती हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत जिसे 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इस महान ऐतिहासिक गीत के 150 साल पूरा होने के मौके पर आज लोकसभा में 10 घंटे विस्तृत चर्चा होगी। इस दौरान वंदे मातरम के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व पर विस्तृत विचार विमर्श होगा। पीएम मोदी चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबकी नजर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर होगी। देश बहुत उत्सुक है और रोमांचित है माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए, और हम यह अपेक्षा करेंगे कि यह वह स्वर था जिसे क्रांतिकारियों से लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तक और भारत मां की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले तमाम सेनानियों तक ने भारत की स्वतंत्रता का मूल उद्घोष माना। यद्यपि वह कट्टरपंथी राजनीति की बलिवेदी पर कटकर उसका हिस्सा आधा कटकर अलग हो गया। पीएम मोदी क्या बोलेंगे, इसकी झलक 7 नवंबर को वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के कार्यक्रम के दौरान दिखी थी, जब उन्होंने कांग्रेस पर 1937 में असली गीत से कुछ लाइनें हटाने का आरोप लगाया था। 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है। वंदे मातरम पर संसद में गर्मागर्म बहस की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। कांग्रेस हर आरोप का भरपूर जवाब देने की तैयारी कर चुकी है। विडंबना तो यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी और उनके मातृ संगठन आरएसएस, जो पूरे कालखंड में, स्वतंत्रता आंदोलन के कालखंड में जिनकी भूमिका न केवल नगण्य रही, वरन वो भारत के विरुद्ध और अंग्रेजों के साथ रही है, चाहे भारत जोड़ो आंदोलन के वक्त उठा ले। और आज अगर वंदे मातरम पे परिचर्चा हो रही है तो पूरे जिसे कहते संपूर्णता में परिचर्चा होनी चाहिए। उसके तथ्यों के बारे, कैसे एक सन्यासी ने कैसे रखा वो हमारा अतीत रहा है, और कैसे हमारे एक गोल्डन जिसे कहा जाए कि चीज़ें रही है, हमारा बहुत अच्छा हमारा एक रिकॉर्ड कह लें कि चीज़ों को कैसे हमने कैरी किया, आगे किया है। उन भावनाओं को, उन विचारों को लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए। वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में जन जन को प्रेरित किया था। आज जब लोकसभा में इस पर चर्चा होगी तो उम्मीद है किसी नए विवाद की जगह युवा पीढ़ी को इस गीत की ऐतिहासिक महत्ता के बारे में पता चलेगा। आज तक ब्यूरो। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, आज चर्चा की शुरुआत तो होगी, लेकिन जाहिर तौर पर हंगामा होना भी तय है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दोनों ही तरफों से ये कहा जा रहा है कि वंदे मातरम को लेकर जो है गलत बयानबाजी है। सोनिया गांधी ने ये कहा कि नेहरू के लेगेसी को खत्म करने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संबित पात्रा हो या शहजाद पूनावाला हो, सुधांशु त्रिवेदी हो,
या फिर प्रदीप भंडारी हो, ये सारे स्पोक्स पर्सन ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, जो ओरिजिनल था, उसमें से एक स्टेंजा यानी एक पैरा जो है वो हटा दिया गया मुस्लिम वोट बैंक के चलते हुए। और इसको लेकर जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब इस वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर जो है चर्चा होगी तो वो फैक्ट सामने आएंगे जो अभी तक जनता के सामने नहीं आए हैं कि किस तरीके से वंदे मातरम के साथ जो है कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं ने खिलवाड़ किया जो वोट बैंक की राजनीति करते रहे। यानी सीधा टारगेट जो है वो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर है। और कांग्रेस की तरफ से ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी संघ जो है वो वंदे मातरम और राजदान को नहीं मानता था। तो आज की जो चर्चा है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, लेकिन इतना जरूर है, विशेष चर्चा की शुरुआत जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री जो है वो इंटरवीन करने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी समेत कई अन्य जो है सांसद जो है वो इसमें पार्टिसिपेशन करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी चर्चा बहुत गर्मा गर्म रहने वाली है, क्योंकि इसी को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि वंदे मातरम पे जो है चर्चा होनी चाहिए, और विपक्ष ने भी इस मांग को जो है वो मान लिया था। ठीक है, और इस बीच मुसलमानों को इस पर आपत्ति क्यों है, सुनिए। आर्टिकल 25 पढ़िए आप। आर्टिकल 25 ये कहता है कि आपको अपने धर्म पर अमल करने की, प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है। तो जब हमारे धर्म से इसकी कुछ लाइनें आड़े आती हैं उसके, तो हमें संविधान आज़ादी देता है कि हम उसको ना गाएं। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई आदमी राष्ट्रगान के लिए भी ना खड़ा हो, राष्ट्रगान तो राष्ट्रगीत से बड़ा है, राष्ट्रगान के लिए भी अगर ना खड़ा हो तो उसको देशद्रोही नहीं कह सकते आप। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है।